नमस्ते स्टूडेंट्स आपका जो वैक सब्जेक्ट है उसमें आपका जो सब्जेक्ट का टाइटल है वो है स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें आपकी 3 यूनिट हैं। तो देखिए, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, स्वच्छता, क्लीनलीनेस, इसके बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन आप जानते होंगे कि भारत में ख़ास तौर से हम अपने धार्मिक स्थलों में बहुत स्वच्छता रखते हैं और हम अपने किचन में भी बहुत सफाई रखते हैं, स्वच्छता रखते हैं। लेकिन इसके अलावा हम अपने आसपास के वातावरण की सफाई पर कम ही ध्यान देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारा अपना जो घर है उसको साफ़ रखने की सोचते हैं। हमारी गली, हमारी लाइन, हमारे पार्क, पब्लिक प्लेसेस, उनका हमें कोई कंसर्न नहीं होता। 75 साल, आज़ादी के 75 साल बाद भी ये बड़ी दुख की बात है कि भारतीय लोग फेमस हैं अपने अनहाइजीनिक बिहेवियर के लिए। अनहाइजीनिक बिहेवियर समझते हैं आप, जो साफ़ सफाई के प्रति, हाइजीन के प्रति गंभीर ना हो। तो इस प्रकार से 2014 में जब बीजेपी द्वारा लीडरशिप दी गई, एनडीए की गवर्नमेंट आई 2014 में, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद उनकी मेन प्रायोरिटी थी टू मेक इंडिया क्लीन, भारत को साफ़ सुथरा बनाना। और इसी उद्देश्य की, इस ऑब्जेक्टिव की फुलफ़िल करने के लिए द गवर्नमेंट हैड लॉन्च्ड ए स्कीम विद द नेम स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान, जो कि 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और सरकार ने भी और प्रधानमंत्री ने भी स्वच्छ भारत अभियान को एसोसिएट किसके साथ किया? फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी के साथ, क्योंकि महात्मा गांधी अपने आप में खुद क्लीनलीनेस के और हाइजीन के बहुत बड़े सपोर्टर थे कि देश में साफ़ सुथरापन हो, सफाई हो। आपको पता होगा, वो अपने घर में भी और अपने आसपास के एरियो में खुद ही झाड़ू लगाते थे। इसके अलावा भी वो साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखते थे। जीवन भर वो सफाई का ध्यान रखते रहे और इस सैनिटेशन और हाइजीन की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे। सैनिटेशन आप समझते हैं, सैनिटेशन भी सफाई को ही कहते हैं। हाइजीन आप समझते होंगे। स्वच्छ भारत अभियान, स्टूडेंट्स, आपने अपने आसपास के इलाकों में देखा होगा किस तरह से कूड़े के ढेर, बड़े बड़े कूड़े के ढेर होते हैं, और कहीं कहीं तो कूड़े के ढेर के पहाड़ भी दिखाई दे जाते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जी लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना चाहते हैं। जागरूकता फैलाना, हाँ जी, स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट क्लीनलीनेस एंड हाइजीन इज़ द ऑब्जेक्टिव, इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। ये भी इसका एक उद्देश्य है कि लोगों की जागरूकता को बढ़ाना, लोगों की मानसिकता, मेंटालिटी को बदलना कि सफाई करना कोई सिर्फ सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें प्रत्येक नागरिक की भूमिका है। देयर इज़ रोल ऑफ एवरी सिटीजन इन सैनिटेशन एंड हाइजीन। इट इज़ नॉट द ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली द क्लीनलीनेस वर्कर्स। ठीक है, तो इसमें नागरिकों की भूमिका, एक्टिव भूमिका लाने के लिए, लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया। तो ये तो इसका एक उद्देश्य था ही। इसके अलावा इसका उद्देश्य, सीधी सी बात है, स्वच्छता को बढ़ाना था। तो स्वच्छता में जब हम देखते हैं कि स्वच्छता को बढ़ाना, तो बेसिक स्वच्छता जो होती है हमारी, सड़कों को स्वच्छ रखना, पार्कों को स्वच्छ रखना, अपनी
नालों को साफ़ रखना, अपने आसपास के परिवेश को साफ़ रखना। हमारे जैसे कि आपने देखा होगा कूलर्स में भी चेकिंग करने वाले आते हैं, वो भी स्वच्छता का ही एक पार्ट है। उससे नहीं तो डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है अगर उसमें मच्छर पनपने लग जाए, तो ये भी सैनिटेशन का ही एक पार्ट है। इसके अलावा स्वच्छता को सेवा की तरह लेना कि हम स्वच्छता अगर कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, डस्टबिन में ही कूड़ा डाल रहे हैं, जो गार्बेज है उसकी सही जगह पर उसे डाल रहे हैं, इधर उधर नहीं डाल रहे कि कहीं भी लिया, चिप्स खाया, पैकेट कहीं भी फेंक दिया। तो अगर आप उसे डस्टबिन में फेंक रहे हैं तो ये आप देश की सेवा कर रहे हैं। तो स्वच्छता ही सेवा, ऐसा एक मिशन बना देना इसे। और इसमें ये था कि इसमें ये भी है कि स्वच्छ भारत अभियान को स्वच्छता ही सेवा बनाकर देश के प्रत्येक नागरिक को प्रेरित किया जाए कि वो हर साल कम से कम 100 घंटे श्रम दान करे। श्रमदान, श्रम का दान स्वच्छता के लिए। देश का, जी हाँ, देश का कोना कोना साफ सुथरा हो। आपने सुना होगा ना इसका थीम सॉन्ग, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से ये वादा कर लिया हमने। ये तो इसके कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं ही, ठीक है, कि सड़कें, फुटपाथ, बस्तियां साफ़ रखी जाएं, शॉर्ट में अगर कहा जाए, ठीक है। लेकिन सड़कें, फुटपाथ, बस्तियां साफ़ रखना, ढंग से सफाई करना, ढंग से झाड़ू लगाना, गार्बेज को डस्टबिन में डालना, कूड़े को उसकी सही जगह पर डालना, ये सब तो है ही। लेकिन आप जानते हैं स्वच्छ भारत अभियान के कुछ स्पेसिफिक पर्पस हैं, कुछ विशेष उद्देश्य हैं। ये सिर्फ इतना ही नहीं है जितना मैंने आपको अभी तक बताया, इसके कुछ विशेष उद्देश्य बनाए गए हैं। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहला इसका उद्देश्य है, जो विशेष उद्देश्य है, वो है भारत को खुले में शौच से मुक्त देश बनाना। टू मेक इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री। इसे ODF कहते हैं शॉर्ट में, ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना, खुले में शौच से मुक्त कराना। तो भारत को खुले में शौच, अब आप कहेंगे खुले में शौच क्या सर? आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी, और जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था तब तो बहुत ज़्यादा था 2014 में, भारत के लोग खुले में शौच करते हैं। शौच समझते हैं आप? डेफिकेशन, सुबह जो हम फ्रेश होने जाते हैं तो लोग, आपने देखा होगा, बोतलें लेकर, लोटा लेकर जगह जगह घूम रहे होते हैं, और कहीं पार्कों में, कहीं रेल की पटरियों पर, कहीं कूड़े घर के पास खुले में शौच करते हैं। आप समझ सकते हैं, खुले में शौच। ये आज़ादी के 75 साल बाद या 71 साल बाद जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ, देश की स्थिति थी। और इसमें सबसे बड़ी बात इसमें ये थी कि महिलाओं को भी, भारत की महिलाओं और लड़कियों को भी खुले में शौच के लिए मजबूर होना पड़ता है, और ये उनके सम्मान के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। एक तरह से ये उन पर अत्याचार ही है। भारत जैसा देश जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है और उनको इतना सम्मान दिया जाता है, हर चीज़ में उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, वहाँ पर ये एक शर्मनाक बात है, इट्स ए शेम कि हमारी महिलाएं, लड़कियां, माताएं, बहनें, पत्नियां, बेटियां खुले में शौच करने जाती हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा
कि वुमेन्स प्राइड इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू इन आवर विलेजेस टुडे, क्योंकि गाँव में ज़्यादा होता है। द प्रैक्टिस ऑफ ओपन डेफिकेशन मस्ट बी स्टॉप्ड, टॉयलेट्स मस्ट बी बिल्ट एंड यूज्ड। सो वुमेन्स प्राइड इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू। उन्होंने कहा कि महिलाओं की जो गरिमा है वो एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इसके लिए हमें जो नारी का गौरव है वो कम ना हो, इसके लिए खुले में शौच बंद होना ही चाहिए। इसके लिए आंदोलन करना पड़े, मिशन करना पड़े। इसके लिए कैसे, तो खुले में शौच कैसे बंद होगा, नारियों का भी और पुरुषों का भी? जब शौचालय होंगे, सबके पास टॉयलेट्स होंगे। जी हाँ, भारत के अनेक मतलब लाखों करोड़ों घरों में आज भी टॉयलेट्स नहीं हैं, शौचालय नहीं हैं, तभी तो खुले में शौच करते हैं वो। तो शौचालय ही नहीं है, तो इसलिए शौचालयों का निर्माण करवाया जाएगा। टॉयलेट्स विल बी बिल्ट, टॉयलेट्स बनाए जाएंगे। तो एक आंदोलन के स्तर पर शौचालयों का निर्माण करना, जिससे कि जो ओपन डेफिकेशन है उससे फ्री हो जाए भारत, ODF हो जाए, खुले में शौच से मुक्त हो जाए। खुले में शौच नारी गौरव के लिए तो एक बहुत बड़ा खतरा है ही, लेकिन ओवरऑल अगर देश के लिए देखें, देश की सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए, देश के गौरव के लिए, तो भी एक बहुत बड़ी शर्म है। खुले में शौच जब हो जाता है तो आप देखिए उस इलाके से गुजरने वाले लोगों का क्या हाल होता होगा, क्या हाल होता होगा उनका, और जो लोग उस एरिया के आसपास रहते हैं उनका क्या हाल होता होगा। जगह जगह शौच पड़ा रहना, आप कल्पना कर सकते हैं, आपको सोचकर ही घिन आ रही होगी, ठीक है ना? सोचकर ही आपको कितना ज़्यादा अवर्जन हो रहा होगा, कितनी ज़्यादा कंटेम्प्ट, हेट्रेड मन में आ रही होगी, डिसलाइक, जो हिंदी में कहते हैं ना, घिन हो रही है, नफरत हो रही है, सोच को उसकर ही आपको हो रही होगी कि ऐसे खुले में करते हैं, महिलाएं करती हैं, उस इलाके से गुजरने वाले लोग, वहाँ पर जाने वाले बच्चे, वहाँ रहने वाले बच्चे, वहाँ रहने वाली नारियाँ, सोचिए वो किस हालात में रहते होंगे। और ये नहीं है कि सिर्फ उन्हें बदबू आती होगी, उनको कई तरह की बीमारियां होने का खतरा भी बना रहता है। आपके मन में पहले बदबू की आ रही होगी कि बदबू से ही मर जाते होंगे वो तो, लेकिन उन्हें हज़ारों तरह की बीमारियां होने का, सैकड़ों तरह की बीमारियां होने का खतरा रहता है। वो जो गंदगी पड़ी रहती है उस पर कितने कीड़े मकोड़े, कितने बैक्टीरिया, मक्खियाँ, मच्छर, ठीक है। तो एक तो ये है इसका स्पेसिफिक विशेष उद्देश्य, ये समझ आया आपको? भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना, टू मेक इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री। तो पहला आपका विशेष उद्देश्य हो गया। दूसरा इसका विशेष उद्देश्य, स्पेसिफिक पर्पस, टू इरेडिकेट द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्केवेंजिंग। मैनुअल आपको पता है, स्केवेंजिंग की स्पेलिंग है SCAVENGING। मैनुअल स्केवेंजिंग को इरेडिकेट करना मतलब जो हाथ से मैले की सफाई करते हैं। जी हाँ, जितना भी कूड़ा करकट है उसकी हाथ से सफाई करना। मैला ढोने की प्रथा के बारे में आपने सुना होगा, मैला ढोना। अब मैला ढोने में यही नहीं है आपका कि कूड़ेदान में जो कूड़ा पड़ा है या सड़क पर जो कूड़ा पड़ा है वो उठाना, इसमें आपका ह्यूमन वेस्ट उठाना भी शामिल है। ह्यूमन वेस्ट आप समझते हैं, जो आप डेफिकेट करते हैं लैट्रिन में, जो करते हैं ड्राई लैट्रिन्स, तो वो आपको बता दूं उसकी भारत में अब तक भी हाथ से मैला उठाया जाता है, जिसमें आपका
लैट्रीन भी शामिल है। लैट्रीन हाथ से उठाई जाती है और हाथ से ही उसका डिस्पोजल किया जाता है। टोकरी लेते हैं लोग, उसमें भरते हैं घरों घर में आकर। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ऐसा होता है, होता आया है भारत में। बड़ी शर्मनाक बात है। इस चीज़ को इरेडिकेट करना, जड़ से उखाड़ना, इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देना। मैन्युअली स्केवेंजिंग नहीं होगी। मैन्युअली स्केवेंजिंग में आपने ये भी देखा होगा कि नालियों में, नालों में, गटरों में, सेप्टिक टैंक में उतरकर, वो भी सीने तक उतरकर लोग सफाई करते हैं, जो मज़दूर होते हैं। इस चीज़ को ख़त्म करना। और सेप्टिक टैंक में आए दिन आप सुनते होंगे कि 4 मज़दूरों की मौत हो गई, 2 मज़दूरों की मौत हो गई सफाई करते करते ही, बदबू से, दम घुटने से। तो ये हमारे भारत देश के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। इस चीज़ को ख़त्म करना, ये इसका दूसरा विशेष उद्देश्य है, टू इरेडिकेट द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्केवेंजिंग। हाथ से मैला ढोना और हाथ से कचरे का डिस्पोजल करना, उसका सफाई का प्रबंध करना, ये मैनुअल स्केवेंजिंग में आता है। तीसरा इसका जो विशेष उद्देश्य है वो ये है कि सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट। अब देखिए, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट में कि वेस्ट जो है, वेस्ट का ऐसे मैनेजमेंट किया जाए कि वो सस्टेनेबल हो, जीवन के विकास में सहायक हो। ठीक है, इसके लिए 2 चीज़ें करी गई हैं। एक तो अलग अलग रंग के डस्टबिन लगाए जाएंगे अलग अलग तरह के वेस्ट के लिए। जैसे सॉलिड वेस्ट के लिए अलग कलर का डस्टबिन और लिक्विड वेस्ट के लिए अलग कलर का डस्टबिन। तो आज तक क्या होता आया है, सॉलिड वेस्ट हो या लिक्विड वेस्ट हो, एक ही जगह पर फेंका जाता है और अरेंजमेंट किया जाता है उसका। लेकिन इसके अंतर्गत, स्वच्छ भारत के अंतर्गत, सॉलिड वेस्ट का अलग मैनेजमेंट किया जाएगा, लिक्विड वेस्ट का अलग, क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके के हैं। आपस में मिलकर वो और ज़्यादा गंदगी करते हैं, उसको संभालना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसको हम अलग अलग करके सस्टेनेबल तरीके से, ताकि ये जीवन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहायक हो, इस तरह से हम करेंगे। तो इस तरह से ये स्वच्छ भारत अभियान के कुछ उद्देश्य मैंने आपको बताए। टॉयलेट्स को कंस्ट्रक्ट करना है, अवेयरनेस फैलानी है, मेंटेलिटी लोगों की बदलनी है, इसमें स्वच्छ भारत कोष बनाना है, स्वच्छता ही सेवा एक मिशन लेकर चलना है, मैनुअल स्कैवेंजिंग को इरेडिकेट करना है, भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना है, ओपन डिफिकेशन फ्री ODF बनाना है। इसके अलावा जो जनरल है वो तो है ही, अपनी गलियों को साफ़ रखना, ये तो आप लिख ही सकते हैं एग्ज़ाम में, सड़कों को साफ़ रखना, बस्तियां साफ़ रखना, फुटपाथ को साफ़ रखना, पार्क्स जो हैं हमारे उनको साफ़ रखना। देश का कोना कोना साफ़ सुथरा होना चाहिए, शहर और गांव की हर गली, हर मोहल्ला साफ़ सुथरा हो। तो ये है, ये इसके उद्देश्य हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को नई दिल्ली में राजघाट में लॉन्च किया गया था। 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया राजघाट पर, वो इसलिए क्योंकि ये मूवमेंट जो है, ये सपना था महात्मा गांधी का, भारत को स्वच्छ बनाना। तो उनसे एसोसिएट करके लोगों को प्रेरित करने के लिए ये जोड़ा गया है। तो महात्मा गांधी की जो फिलॉसफी थी, इसके लिए क्लीनलीनेस के बारे में, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्ज़ाम में। तो महात्मा गांधी जी की इसमें क्या फिलॉसफी थी? तो बड़ी सिंपल सी बात है, महात्मा गांधी जी स्वच्छता के बहुत बड़े सपोर्टर थे और गांधी सेवा जो आश्रम था उनका,
उसमें वो खुद ही सारी सफाई करते थे। और उन्होंने हमेशा लोगों को एजुकेट किया कि गाँव को हाइजीन बनाएं, सैनिटाइज करें और लोगों को एजुकेट ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए कि साफ़ सफाई का ध्यान रखें। और गांधी जी ये कहते थे कि सफाई का ध्यान इंसान को खुद रखना है। वो लिखते भी रहे इसके बारे में, अखबारों में इसके बारे में लिखते रहे, पत्रिकाओं में लिखते रहे। उनके आश्रम के आसपास आप कहीं भी गंदगी नहीं देखेंगे जब वो मतलब जीवित थे। इतना सफाई का ध्यान रखते थे वो, और वो बताते थे कि इससे क्या बीमारियां होती हैं, क्या नहीं होती हैं। उनका सपना था भारत को स्वच्छ बनाना। तो ये आपका गांधीयन फिलॉसफी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी की फ़िलॉसफी। और इसीलिए राजघाट पे प्रोग्राम शुरू किया गया, वो भी 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भी झाड़ू लगाई और कई बड़े बड़े इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, उन्होंने भी झाड़ू लगाई। तो ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये लोग लोगों को प्रेरित कर सकें, इन्हें देखकर लोग भी, क्योंकि झाड़ू लगाने को लोग छोटा काम समझते हैं, तो इन्हें देखकर लोग समझे कि झाड़ू लगाना छोटा काम नहीं है। तो इसके लिए बाबा रामदेव को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इन सब लोगों ने जगह जगह झाड़ू लगाकर लोगों को प्रेरित किया। स्वयं प्रधानमंत्री ने भी कई जगह झाड़ू लगाई। इसमें आपके जो ब्रांड एम्बेसडर थे, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, कमल हासन, अनिल अंबानी, शशि थरूर, मृदुला सिन्हा और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम, ये पूरी एक यूनिट हो गई। ठीक है, तो कुल मिलाकर 9 नामचीन हस्तियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। सोशल मीडिया पर इसका खूब प्रचार किया गया, इन लोगों ने भी करा। इन लोगों के लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं वैसे भी और सोशल मीडिया पर भी, तो इनका बहुत सहयोग रहा। खुद प्रधानमंत्री के फॉलोअर्स लाखों करोड़ों में हैं, सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर लोगों को अपने साथ जोड़ा, एक श्रृंखला बनाई, आम जनता को इसके लिए प्रेरित किया। आपको एक बार फिर याद दिला दूं, महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन पर इसका शुरुआत किया गया, स्वच्छ भारत अभियान का, क्योंकि महात्मा गांधी जी को ही समर्पित किया गया है ये। ठीक है, उन्हें ही डेडिकेट किया गया है। महात्मा गांधी जी सफाई के प्रति बहुत जागरूक थे और बहुत इसकी चिंता करते थे, और बहुत उन्होंने इसके लिए काम किया, बहुत उन्होंने इसके लिए प्रचार किया, बहुत लोगों को शिक्षित किया और बहुत इन्होंने लिखा इसके लिए। तो इसलिए उनकी जो फिलॉसफी थी उससे ही प्रेरित होकर यह अभियान शुरू किया गया है। महात्मा गांधी जी का सपना था एक निर्मल और स्वच्छ देश बनाने का। एक बात मैं इसमें और बता दूं आपको कि जो स्वच्छ भारत अभियान है उसके 2 हिस्से हैं, एक रूरल और एक अर्बन। ध्यान से सुन लीजिए, एक तो इसका रूरल है, एक अर्बन। रूरल मतलब ग्रामीण और अर्बन मतलब नगरीय या शहरी। तो 2 पार्ट्स में से डिवाइड किया गया है, क्योंकि देखिए शहरों की ज़रूरत अलग होती है, रूरल एरियाज़ की ज़रूरत अलग होती है, अर्बन एरियाज़ की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, परिस्थितियां भी अलग होती हैं। इसलिए ये हमारी ड्यूटी है कि भारत को हम साफ, सुंदर और स्वस्थ बनाएं। इट इज़ आवर ड्यूटी टू मेक इंडिया क्लीन, ब्यूटीफुल एंड हेल्दी। तो 2 भागों में इसे डिवाइड किया गया है और दोनों भागों को अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के अंदर लाया गया है, मतलब इसकी नोडल एजेंसीज अलग अलग हैं।
तो जो आपका अर्बन स्वच्छ भारत मिशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और जो आपका रूरल है, रूरल स्वच्छ भारत अभियान है, वो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। जो ये ग्रामीण वाला है इसे पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय कहते हैं। और जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है उसे आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय कहते हैं। अच्छा, इसमें 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया था, जो कि अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन भारत उसकी तरफ तेज़ी से अग्रसर है। ठीक है। और इसमें टॉयलेट्स का निर्माण किया गया है बहुत ज़्यादा। इसमें एक बात और ध्यान रखिए कि फरवरी 2021 में स्वच्छ भारत 2.0 लॉन्च किया गया। और इसमें गांवों के साथ साथ शहरों और महानगरों में, सिटीज़ एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी 7 मिलियन टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन करने का टारगेट रखा गया। 7 मिलियन शौचालय शहरी महानगरीय क्षेत्रों में। दिसंबर 2020 में स्वच्छता अभियान शुरू किया, जिसका कि एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया, जो कि हाथ से मैला ढोने वालों की पहचान करता है और जो शौचालय ठीक से नहीं काम कर रहे हैं उनकी पहचान करता है। उद्देश्य मैंने आपको बता ही दिए हैं, ऑब्जेक्टिव्स आपको बता ही दिए हैं। तो ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया, फंडामेंटल आइडिया दिया है स्वच्छ भारत अभियान का। इससे आपको एग्ज़ाम में आंसर लिखने में काफ़ी आसानी होगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।